दोस्तों बात करने वाले हैं बिरला कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में भी कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन कौन से रहेंगे उनके बारे में। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये बताऊंगा कि भाई स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो मैं आपको 4 टाइम ड्यूरेशन बताता हूँ जहां पे आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आप कम एक शॉर्ट रेंज के अंदर एक मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो तो कम से कम 1 महीने के लिए होल्ड करें, इससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं, ना इससे कम। अगर आप 1 मंथ इसे होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 18%, 15 से 18% का रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो भाई कम से कम आपको स्टॉक को या तो 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर 4 या 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो इसका पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 23%, 20 से 23% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 4 या 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो 4 साल में यहाँ पे 73% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और 5 साल में यहाँ पे आपको कम से कम आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा, 104% का रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। इन 4 टाइम ड्यूरेशन के अलावा आप अगर कोई भी टाइम ड्यूरेशन में होल्डिंग करोगे तो यहाँ पे आपको गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर इसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो होल्डिंग पैटर्न इतना जबरदस्त बन गया है स्टॉक का कि ये स्टॉक अब आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। कभी भी ये स्टॉक ताबड़तोड़ मार्केट से भागने वाला है। जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें लग रही है वो 25 दिसंबर के बाद की लग रही है। ठीक है, अगर इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा माल प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई के हाथ में है। पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 11.5% के आसपास है, 11.59% का यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। बाकी अगर एफआईआई की होल्डिंग देखी जाए तो पिछले साल 0 थी जो इस साल बढ़ के 5.47% हो गई है। डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 15.91 थी जो इस साल बढ़ के 16.20% हो गई है। साथ में प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल भी 62.90 थी जो इस साल भी सेम टू सेम है 62.90। जबकि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो वो पिछले साल 10.5% थी जो इस साल बढ़ के 11.5% के आसपास हो गई है। तो भाई होल्डिंग पर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी कम है और जब भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी कम है स्टॉक हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ अपर सर्किट में ताबड़तोड़ मार्केट में भागता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं भाई स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस में कमी आई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको बार बार लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना। मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलते हैं क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है, सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और इस बार तो यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे जिसके चलते अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश